नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के जियोग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने पेपर 1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और पेपर 2 यानी इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज जो हम लोग प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 का वो कौन सा है। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, गिव एन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत में औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। ये दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल रीजन है, उसका विवरण दीजिए। विवरण में आपको लिस्टिंग करना है, नाम बताना है कि कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं और उनको थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है कि कहाँ पे लोकेटेड हैं और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आंसर देते इसमें 3 पार्ट मेंटेन करने हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बता सकते हो इंडस्ट्रियल रीजन होती क्या है। तो जैसे दोस्तों इंडस्ट्रीज क्या होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इंडिया में या ग्लोबल में भी इवनली सब जगह एक समान नहीं है इंडस्ट्रीज। कहीं पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे जो रीजनल फैक्टर्स होती हैं, वो रीजनल फैक्टर्स में जियोग्राफिकल फैक्टर भी हो सकती है और इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकती है। जियोग्राफिकल फैक्टर में देखो, जैसे माइल्ड क्लाइमेट है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, और इकोनॉमिक फैक्टर में वहाँ पे मान लो फेवरेबल पॉलिसी अच्छी है गवर्नमेंट की, टैक्स रूल्स अच्छे हैं। तो इन सब के चलते क्या होती है, कहीं पे जो इंडस्ट्रीज होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और कहीं पे इंडस्ट्रीज बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है जियो इकोनॉमिक फैक्टर के दौरान, उसको यहाँ पे डिस्कस करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री होने के चलते इंडिया में 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। यानी जो क्वेश्चन पूछा है कि इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, तो इंडिया में 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है और 13 माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है और 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे आप देखोगे तो 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, 13 माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है और 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन सी है, तो उस 8 को यहाँ पे लिस्टिंग आउट करना है। तो 8 है दोस्तों, इसको आप मैप की सहायता से आप बता सकते हो। 8 में आप देखोगे तो हुगली का रीजन है, हुगली जो रिवर है बंगाल के साइड, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रीजन है। फिर दूसरा है छोटा नागपुर के रीजन में। फिर तीसरा है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ वाला रीजन। फिर चौथा है गुजरात का रीजन। 5वां है मुंबई, पुणे का रीजन। फिर छठा है विशाखापट्टनम, गुंटूर का रीजन। और फिर छठा आप देखोगे बेंगलुरु और तमिलनाडु का रीजन। 7वां बेंगलुरु और तमिलनाडु का रीजन। फिर 8वां देखोगे कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। तो ये 8 जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसको आप यहाँ पे लिस्टिंग आउट करोगे और मैप की सहायता से आप इसको दिखा सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला दोस्तों, जैसा कि हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, ये लोकेशन इसका आप देखोगे तो हुगली रिवर की एलोंग जो वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये स्प्रेड हुआ है। आप देखोगे बांसनबेरा नॉर्थ में पड़ता है, वहाँ से बिरला नगर साउथ, यानी कि नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस देखो तो 100 किलोमीटर है। बांसनबेरा नॉर्थ से बिरला नगर साउथ तक हुगली रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे। फिर कोलकाता जो हावड़ा है, इसको हावड़ा भी बोलते हैं, कोलकाता हावड़ा क्या है, मेन इंडस्ट्रियल जो एरिया देख सकते हो हुगली रीजन का जो मेन न्यूक्लियस रीजन है वो कोलकाता हावड़ा है। तो इसका लोकेशन पहले आप बताओगे। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की आप बात करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप देखो कोलकाता रीजन में जूट का बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल रीजन का जो डेवलपमेंट हुआ वो हुगली पोर्ट जो था, हुगली रिवर जो पोर्ट बनाए गए थे उसको डेवलपमेंट या उसको ओपनिंग करने के बाद इंडस्ट्रियल रीजन का यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट जो इंडस्ट्रीज थी वो लगाया गया, जैसे जूट का और टी प्लांटेशन का, ठीक है, इंडिको प्रोसेसिंग की जाती थी, जूट प्रोसेसिंग की जाती थी, टी का भी यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती थी क्योंकि दार्जिलिंग रीजन में जो हिली एरिया वेस्ट बंगाल का वहाँ पे टी का प्लांटेशन होता था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर देखो यहाँ पे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए बढ़ी क्योंकि
कोल फील्ड जो दामोदर वैलीज में मिले कोल फील्ड और आयरन ओर आपको छोटा नागपुर में मिलने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन का डेवलपमेंट हुआ। फिर देखो चीप जो लेबर थे, सस्ते लेबर बिहार और ईस्टर्न यूरोप से जो नज़दीक यहाँ पर पड़ता है उससे यहाँ पे आए और फिर इंडस्ट्रियल यहाँ पे ग्रोथ होने लगा। तो कोलकाता और क्या रीजन था, कोलकाता कैपिटल सिटी था ब्रिटिश का 1773 से 1911 में। इसकी वजह से भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन का ग्रोथ हुआ। अदर जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे पेपर की है, टेक्सटाइल मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल है, फर्टिलाइजर है, पेट्रोलियम रिफाइनरी हल्दिया में है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं कहाँ पे, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन पे। फिर देख लेते हैं दोस्तों दूसरा यहाँ पे गुड़गांव दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गुड़गांव दिल्ली में आप देखोगे इसका रीजन यदि देखोगे तो गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, मेरठ हो गया, मोदी नगर हो गया, आगरा, मथुरा। इन रीजन में जो गुड़गांव दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करोगे तो देखो यहाँ पे तो जो मिनरल्स आप देखोगे या जो पावर का रिसोर्सेज है वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखो कोयला वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पे रिसोर्सेज है नहीं, इसलिए यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पे छोटे स्मॉल मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्रीज, लाइट इंजीनियरिंग, कॉटन की, वुलन की, सिंथेटिक, केमिकल, साइकिल, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, ये सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेंगे, गुड़गांव मेरठ वाले रीजन में। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मिनरल्स का भंडार भी नहीं है, ना ही पेट्रोलियम्स का भंडार है। तो यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई कहाँ पे, गुड़गांव और मेरठ वाले रीजन में। फिर अगला जो इंडस्ट्री रीजन है वो है गुजरात इंडस्ट्री रीजन। तो गुजरात में आप देखोगे तो उसका जो न्यूक्लियस रीजन है वो है अहमदाबाद और वडोदरा के बीच का रीजन को न्यूक्लियस रीजन बोलते हैं गुजरात के इंडस्ट्रियल रीजन में। अदर जो इकोनॉमिक सेंटर हैं वो हैं भरूच, कयाल, आनंद खेरा, राजकोट, सूरत, वालसा और जामनगर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें गुजरात रीजन में तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था। और जो इस डेवलपमेंट में हेल्प क्या किए, कांडला पोर्ट जो था वो हेल्प किया इस रीजन को ग्रो करने के लिए। फिर बाद में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे डेवलप हुई और अदर इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल में तो सारे कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक वाले इंडस्ट्रीज, क्योंकि सिंथेटिक जो फाइबर निकल के आते हैं पेट्रोकेमिकल से निकल आते हैं, इसलिए यहाँ पे डेवलप हुआ। फिर केमिकल, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनरी, इंजीनियरिंग, डेयरी प्रोडक्ट बाद में यहाँ पे इंडस्ट्रीज के तौर पे उभरे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुजरात में इतने सारे हैं। फिर देखो अगला जो रीजन है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। इसका जो इकोनॉमिक सेंटर आप देखोगे तो मुंबई हो गया, थाने हो गया, कल्याण हो गया, कोलाबा हो गया, पुणे, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर और सतारा और संगली। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था उस स्टार्टिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मुंबई में आई थी उसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि वहाँ पर माइल्ड जो क्लाइमेट था वो फेवर करता था कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो सबसे मुंबई में आप देखोगे सबसे स्टार्टिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई और स्वेज जो कैनाल ओपन हुए 1869 ईस्वी में, उससे मेजर बूस्ट मिला मुंबई पोर्ट को। तो मुंबई पोर्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ने से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगने लगे और वेस्टर्न घाट में यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगाया गया, जो पावर की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल होने लगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जियोग्राफिकल क्या क्या फीचर्स थे। मुंबई पोर्ट था, स्वेज कैनाल ओपन होने से मुंबई पोर्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगे थे इसलिए क्योंकि वहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट था जो फेवर करता था टेक्सटाइल क्लाइमेट के लिए। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टर्न घाट से जनरेट होने लगे क्योंकि वहाँ पर ढाल ज़्यादा थी रिवर्स में, तो वेस्टर्न घाट से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगे जो पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। तो ये सब फेवरेबल जो वहाँ पे मिले इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ मुंबई सेक्टर में। फिर अदर जो लेटर इंडस्ट्रीज आए वो केमिकल की इंडस्ट्रीज आए, मुंबई हाई पेट्रोलियम रिफाइनरी आया, फिर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट भी आया, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री आया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिर फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है सब कुछ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप मुंबई में आप देख सकते हो। फिर देखो दोस्तों अगला जो रीजन है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन। छोटा नागपुर का लोकेशन आप देखोगे तो झारखंड में स्प्रेडेड है, फिर नॉर्दर्न उड़ीसा, वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट में आप देखोगे छोटा नागपुर का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील की इंडस्ट्री यहाँ पे फेमस है छोटा नागपुर में। स्टील की इंडस्ट्री में आप देखोगे तो
जैसे बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला में राउरकेला स्टील प्लांट है, फिर दुर्गापुर में भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और फिर जमशेदपुर में स्टील प्लांट है। यानी बहुत ही ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री छोटा नागपुर में लगे हुए हैं। और ये जो हेल्प किया है यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, वो देखोगे आयरन ओर, कोयला और चीप लेबर दोनों ही यहाँ पे पास में मिलते हैं। देखो चीप लेबर जो सस्ते लेबर हैं बिहार और झारखंड से मिलते हैं, वेस्टर्न बंगाल से भी मिलते हैं। और आयरन ओर तो दामोदर आयरन ओर यहाँ पे उड़ीसा, नदन उड़ीसा मिलेंगे। फिर कोल यहाँ पे दामोदर वैलीज में मिलेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, मेजर बूस्ट मिला यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो और दामोदर जो थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी इस रीजन को डेवलप करने में हेल्प किया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो, बहुत ही हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाए गए हैं स्टील के सेक्टर में, कहाँ पे, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन में। फिर अगला दोस्तों विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन है। ये आप देखोगे तो पोर्ट विशाखापट्टनम जो पोर्ट था उसके वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी। और इकोनॉमिक सेंटर आप देखोगे तो विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, कुर्नूल और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे इस रीजन में। और डेवलपमेंट विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पोर्ट है, उसकी वजह से डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर से बेस वाले जो इंडस्ट्रीज थे वो लगाए गए, बाद में मिनरल्स की भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई गई। कोल फील्ड यहाँ पे गोदावरी बेसिन में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज 1941 में यहाँ पे लगाए गए। तो आप देख सकते हो 1941 में यानी स्वतंत्र होने से पहले ही यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लगाए गए, कहाँ पे, विशाखापट्टनम वाले रीजन में। फिर देखो यहाँ पे लेड और जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाए गए गुंटूर वाले डिस्ट्रिक्ट में। फिर स्टील प्लांट विशाखापट्टनम में भी है। अदर इंडस्ट्री आप देख सकते हो लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री विशाखापट्टनम वाले रीजन में है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ पे आप देख सकते हो विशाखापट्टनम पोर्ट की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई। फिर अगला जो रीजन है दोस्तों बेंगलुरु तमिलनाडु वाला इंडस्ट्रियल रीजन। इसमें आप देखोगे जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं बेंगलुरु और तमिलनाडु के सारे डिस्ट्रिक्ट लगभग में, और एक्सेप्ट बिलुपुरम वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ के। इकोनॉमिक एक्टिविटी से बात करोगे तो यहाँ पे भी सबसे पहले स्टार्टिंग में कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाए गए थे। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था पैकारा में, वो हेल्प किया यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बूस्ट होने में, क्योंकि पावर वहाँ से प्रोवाइड किया गया पैकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से। फिर बाद में लूम इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप हुई, हैवी इंडस्ट्रीज, हाल, मशीन टूल और टेलीफोन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे का वैगन बना, डीजल इंजन बना, शुगर का, सीमेंट का, ग्लासेस, पेपर, इन अदर इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बेंगलुरु तमिलनाडु का इंडस्ट्री रीजन है, स्वतंत्रता के बाद बहुत ही ज़्यादा रैपिड यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला इस रीजन में। फिर अगला जो लास्ट जो 8वां इंडस्ट्री रीजन है वो है कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। ये छोटा से एरिया में है। आप देखो तिरुवनंतपुरम, कोलम और अवई, अल्पजा यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है उससे इकोनॉमिक सेक्टर आप देख सकते हो इस डिस्ट्रिक्ट में है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख यहाँ पे बहुत ही छोटे इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं जो एग्रीकल्चर के बेस्ड पे हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के बेस्ड पे हैं, क्योंकि जो रीजन है वो वहाँ पे मिनरल जो बेल्ट्स हैं उससे बहुत ही दूर है ये वाला रीजन। तो प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, कॉटन, शुगर, केमिकल, कोकोनट, एल्युमिनियम, मैच बॉक्स जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पे लोकेटेड हैं। और यहाँ पे नए जो पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे लगाई जा रही है कोचीज़ में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है ज़्यादातर। अभी फिलहाल में न्यू पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप की जा रही है कोची में, जो तिरुवनंतपुरम के पास है। तो यह दोस्तों 8 जो इंडस्ट्रियल रीजन है। आई होप यहाँ पे थोड़ा सा आप बोर हो गए होंगे, लेकिन इसको जो सारे डेटा है इसको आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा यदि आपको क्वेश्चन में यदि आंसर करना है तो अच्छे से एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने बाद इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप अब इंडस्ट्रियल रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।